हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास प्लेइंग विथ नंबर्स का प्रश्नावली 6.2। आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच करें। इसके लिए जो है विभाज्यता का नियम आप जरूर देख लें, वह आपको हमारे बेसिक मैथ्स में जो है मिल जाएगा। यदि कोई दिक्कत होता है तो हमें जरूर कमेंट करें। अब यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम के द्वारा हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या दिया गया है ये 7 से विभाजित होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम जो है मैं वो पहले बता देता हूं। अगर हमको कोई भी एक संख्या दिया जाता है तो उसमें अंतिम अंक जो रहता है उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं और शेष अंक में जो है या शेष संख्या में उसको घटा देते हैं। ये तब तक हम करते जाते हैं जब हमको 1 या 2 अंक न प्राप्त हो जाए, और वो 1 या 2 अंक की संख्या जो मिलेगा यदि वो 7 से विभाजित हो गया तो पूरा संख्या भी 7 से विभाजित होता है। यहां पर देखते हैं, जैसे पहला 672। अब हमको इसको चेक करना है कि ये जो है 7 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसमें इकाई अंक जो है कितना है, 2। इसको आप ले लीजिए अलग से और इसको जो है आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये इकाई अंक आपका हो गया 2 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 4। और ये 4 को ये जो शेष संख्या है 67 उसमें जो है आप ये 4 को घटा दीजिए। तो 7 में 4 गया 3 और ये आ गया 6। अब ये संख्या 2 अंक का है तो आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो है 7 से विभाजित होता है या नहीं। तो 63 जो है 7 से विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है, 7 निया 63। इसलिए 672 भी 7 से विभाजित होगा। आप समझ गए होंगे, अंतिम वाला अंक यानी कि इकाई वाला अंक को 2 से गुणा करेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगा उसको ये शेष संख्या में हम घटा देंगे। प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या भी 7 से विभाजित होगा, और यदि ये प्राप्त संख्या 7 से विभाजित नहीं होता तो ये पूरा संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। तो अंतिम अंक यहाँ पर इकाई अंक 2 है, इसको हम 2 से गुणा कर दिए, मिला हमको 4। ये 4 को ये शेष संख्या 67 में घटा दिया, आया 63। 63 जो है 7 से विभाजित होता है, इसलिए 672 भी 7 से विभाजित होगा। ये हमारा पहला वाला हो गया। अब इसी में जो है हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में दिया गया है हमको 905। तो 905 को देखते हैं। ये 905 में इकाई का अंक कितना है, 5। इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी कितना हो गया, 10। अब ये जो संख्या है ये बचे वाले संख्या यानी कि 90 में आप घटा दीजिए, कितना आता है, 80। अब ये बताइए 80 जो है 7 से विभाजित होता है क्या, 7 से विभाजित नहीं होता। इसलिए ये जो 905 है भी 7 से विभाजित नहीं होगा। ये आ गया कंप्लीट। तीसरा वाला इसमें देखते हैं हम। तीसरा वाला कितना दिया गया है हमको, 2205। 2205। अब यहां पर जो है इकाई का अंक लीजिए 5, 2 से गुणा कीजिए 10। अब ये इकाई अंक छोड़ने के बाद संख्या हमको कितना मिल रहा है, 220। तो ये 220 को आप इसमें जो है ये 10 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 210। अब ये 210 जो है देख लीजिए, यहीं पर अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक स्टेप और बढ़ जाइए। इसमें इकाई अंक कितना है, 0। 2 से गुणा कीजिए, कितना आया, 0।
इसको ये शेष संख्या जो बचा है 21 में घटा दीजिए, कितना आ गया 21, और 21 जो है 7 से विभाजित है, 7 या 21, इसलिए 2205 भी 7 से विभाजित होगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये भी 7 से विभाजित हो गया। अगला है 9751। अंतिम अंक कितना है यहाँ पर 1, आप इसको 2 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 2, और ये 2 को ये जो शेष बचा है 975, इसमें जो है आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 973। अब इसका अंतिम अंक कितना है 3, अब इसको फिर आप 2 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, शेष संख्या कितना बचा है यहाँ 97, इसमें आप 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 91। अब अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो फिर से अंतिम अंक को लीजिए 1, 2 से गुणा कीजिए, कितना आया 2, और ये बचे अंक में आप उसको घटा दीजिए, कितना आया 7, और ये जो है 7 से विभाज्य है, इसलिए 9751 भी 7 से विभाजित होगा। ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करें। तो यहां पर हमको बुक में जो मेथड दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या 11 से भाग जाएगा या नहीं हमको पता करना हो, तो उसमें एक फार्मूला हमको दिया गया है कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, ये जो है हमको प्राप्त कर लेना है। विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, और दोनों का डिफरेंस, ये जो है 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये 11 से विभाजित हो जाए तो दिया गया संख्या भी 11 से कैसा हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम 913 में देखें तो विषम स्थान में कौन सा आएगा 3 और 9, क्योंकि ये आपका पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, तो विषम स्थान मतलब 1 और 3, तो ये विषम स्थान में जो अंक हैं उनका योग अगर हम ज्ञात करें तो 3 धन 9 ऋण, सम स्थान में केवल 1 है, तो यहाँ पर 1, 9 और 3 12 ऋण 1 बराबर 11, कितना आया 11, और 11 जो है 11 से विभाजित है, इसलिए 913 भी 11 से विभाजित होगा। यह आपके बुक में जो मेथड दिया गया है उसके हिसाब से हमने देखा। यहाँ जितना भी दिया गया है विषम स्थान में जो अंक है उनका योग कर लेंगे, सम स्थान में है उसका योग कर लेंगे, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि वो 11 से भाग चला जाता है तो पूरा संख्या भी 11 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर दोनों में भी सेम हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है मैं आपको एक मेथड और बताने वाला हूँ। जैसे आप 7 से विभाज्यता का नियम देखें, तो 7 से विभाज्यता के नियम में हम क्या देखे थे कि इकाई अंक जो होता है उसको हम 2 से गुणा करके शेष संख्या में क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो यहां पर जो है इकाई अंक में हम
1 का गुणा करेंगे और शेष संख्या में घटाएंगे, और जो संख्या प्राप्त होता है यदि वो 11 से भाग जाता हो तो दिया गया संख्या भी 11 से भाग जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं इकाई अंक गुणित 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इकाई अंक है उसको 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या तो मिलेगा। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि इसका इकाई वाला जो अंक मिलता है शेष संख्या में उसको हम क्या करते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे। तो यहां पर इकाई अंक कितना है, 3। अगर इस 3 को हटा दे तो शेष संख्या क्या बनेगा हमारा, 91। तो ये 91 में ये 3 को आप घटा दीजिए। यहां से उधार लेंगे 11, 11 में 3 घटाएंगे 8, और यहां पर कितना बचा 8। अब ये बताइए 88 जो है 11 से भाग जाता है या नहीं। तो ये जो है 11 से भाग जाता है, तो लिख देंगे 11 से विभाजित है, इसलिए 913 भी 11 से विभाजित होगा। आप इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में दिया गया है हमारा क्या, 987। तो अगर हम 987 की बात करें तो यहां पर इकाई अंक कौन कौन सा, इकाई अंक बोलता हूं विषम स्थान में अंक 9 और 7। 9 और 7 कितना होता है 16, सम स्थान वाला है 8। 16 में 8 घटाओगे कितना आएगा 8, और 8 जो है 11 से भाग नहीं जाता, तो ये भी 11 से भाग नहीं जाएगा। अब हम सेकेंड वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका इकाई अंक कितना है 7, शेष संख्या यानी कि 98 में 7 को घटा दो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 98 में हम 7 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका 8 में 7 गया 1, और यहाँ पर जो है कितना बचेगा 9, कितना आया 91। अब 91 जो है क्या 11 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, लेकिन एक स्टेप और करना चाहे तो और कर लो। अब अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक कितना है 1, शेष संख्या क्या बचेगा 9, इसमें घटा दीजिए, कितना आएगा 8। क्या 8 जो है 11 से विभाजित होता है क्या, नहीं होता, 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 987 भी 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 3729, एकदम इजी है। इकाई अंक को फटाफट जो है हम घटाते हुए चले जाते हैं। 3729, इकाई का अंक कितना है 9, शेष संख्या बनेगा 372 में 9 को घटा दीजिए। यहाँ से उधार लेंगे 12, 12 में 9 घटाएंगे 3, यहाँ कितना बचा 6, और ये 3, एक स्टेप कंप्लीट किए। 363 अभी बड़ी संख्या है, एक बार और कर लेते हैं। अब इसके इकाई में कितना 3, शेष संख्या क्या बचेगा 36, 36 में 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 33, और 33 जो है 11 से भाग जाता है, 11 से विभाजित है। जब ये 11 से विभाजित है तो ये 3729 भी 11 से कैसा होगा विभाजित होगा। तो आसान है, बहुत ही इजीली तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं। इकाई अंक को शेष संख्या से घटाते हुए हम चले जाते हैं। तो ऐसे ही आपका लास्ट देखते हैं 198, अंतिम अंक कितना 8, घटा दीजिए, 19 में 8 घटा देंगे कितना 11। अब 11 जो है 11 से तो भाग जाएगा ही, इसलिए 198 भी 11 से भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में 13 से विभाज्यता की जांच करें। अब ये 13 से विभाज्यता की जांच के लिए नियम है कि जो भी अंतिम में अंक है, इकाई अंक है, उसको आप 4 से गुणा कीजिए और शेष संख्या में उसको जोड़ दीजिए। ऐसा तब तक करते रहें जब तक 1 या 2 अंक ना आ जाए। 1 अंक नहीं बोलना चाहिए, 2 अंक, क्योंकि हम 13 से भाग देना चाह रहे हैं। तो यहां पर जो है जैसे 169, इसका अंतिम अंक कितना है 9,
उसको हम 4 से गुणा करेंगे और जो शेष संख्या है उसमें जोड़ेंगे। तो इकाई अंक आपका 9, इसको 4 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36। अब इसको जो ये शेष संख्या बचा हुआ है 16, उसमें आप जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5। कितना आया? 52। और 52 जो है 13 से भाग जाता है कि नहीं? जाता है। 13 चौक 52। तो यहां लिखेंगे 13 से विभाजित है, इसलिए 169 भी 13 से विभाजित होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये दिया गया है 2197। तो यहाँ पे अंतिम अंक कितना है? 7। 4 से गुणा कीजिए, 7 चौक 28। अब इसको शेष संख्या जो 219 है इसमें आप जोड़ दीजिए। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और ये आपका 2। कितना बना? 247। इसका अंतिम अंक फिर भी है 7। 4 से गुणा कीजिए, 7 चौक 28 और ये जो शेष संख्या है 24, उसमें आप जोड़ दीजिए 28 को। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। कितना आ गया? 52। और 52 जो है 13 से विभाजित है, 13 चौक 52। तो ये 13 से विभाजित है, इसलिए आपका 2197 भी 13 से विभाजित होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला वाला देखते हैं। तीसरा में दिया गया है 3146। ये 3146 जो है 13 से भाग जाएगा या नहीं, इसको भी हम पता करके देखते हैं। तीसरा 3146, अंतिम अंक कितना है? 6। किससे गुणा करना है? 4। 6 चौक 24 और शेष संख्या यहाँ पर है 314। तो इसमें जो है आप इसको प्लस कर दीजिए। 4 4 8 2 1 3 और ये 3। अब इसका अंतिम अंक कितना है? 8। 4 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32। शेष संख्या कितना है? 33। इसमें जो है 32 को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 और 3 और 3 6, 65। 65 जो है 13 से भाग जाता है कि नहीं? जाता है। 13 पंचे 65। तो ये 13 से विभाजित है, इसलिए आपका 3146 भी 13 से विभाजित होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5280। यहां पर अंतिम अंक कितना है? 0। तो ये जो है 4 से आप गुणा कर दीजिए, 4 शून्यम 0। शेष अंक कितना है? 528। इसमें जो है 0 को अगर जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 528। फिर इसका अंतिम अंक कितना है? 8। 4 से गुणा कीजिए, 8 चौक 32। इसका शेष संख्या कितना बचा? 52। उसमें जो है आप 32 को जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, 5 और 3 8। तो अगर हम इसको देखें 84 को, आप 13 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, ये जो है भाग नहीं जाता। 13 पंचे 65, 13 छिका 78, 13 सत्ते 91, यानी कि ये जो है 13 से विभाजित नहीं है, इसलिए 5280 भी 13 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने यहां पर जो है 7 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता और इसके पहले 5 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता हम देख चुके हैं।
तो आप जो है विभाज्यता के नियम टॉपिक को हमारा जरूर देखिए। तो इस प्रकार से आज जो है प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होता है और साथ ही संख्याओं में भी खेल है चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।